The Strait of Hormuz, once a passage of commerce, now a corridor of chaos. Missile strikes have turned these waters into a graveyard of steel. तो आज हम डॉक्यूमेंट्री स्टाइल मैप एनिमेशन फॉर वॉर कैसे क्रिएट करते हैं, आज हम ये सीखने वाला है। तो हमारा पहला स्टेप रहेगा मैप एंड कैमरा एनिमेशन, देन ये वाटर का इफेक्ट और ये मिसाइल का एनिमेशन विदाउट एनी प्लगइन। तो सबसे पहले हम आएंगे गूगल अर्थ की वेबसाइट पे और फिर हम जाएंगे व्यू पे और यहाँ पे रहेगा बेस सेटिंग, इसे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम इसे क्लीन सिलेक्ट करेंगे और फुल स्क्रीन करके हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये है हमारी लोकेशन। उसके बाद हम जाएंगे वापस से मैप में और इसे कर लेंगे सैटेलाइट से मैप और यहाँ पे हम कस्टम पे सिर्फ कंट्री सिलेक्ट करेंगे और इसका भी फुल स्क्रीन में एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो मैंने दोनों स्क्रीनशॉट आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट कर लिया है और साथ ही में एक शिप भी इंपोर्ट कर लिया है। ये 3D मॉडल है, ये AI से जनरेट किया गया हुआ है और आप भी इसे इजीली कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो मैंने दोनों फाइल कंपोजिशन में ऐड कर लिया है, बट जो मेरी सैटेलाइट की इमेज है वो 4K में है क्योंकि मैंने इसे अपस्केल कर लिया था क्योंकि इसमें हम काफ़ी जूम करने वाले हैं। तो इसके लिए हम इसे पहले मैच कर लेंगे हमारे सैटेलाइट की इमेज के साथ। तो सबसे पहले हमने इसका स्केल 200 कर लिया और इसकी ओपेसिटी को हमने 40% कर ली ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और फिर हमने एरो की से इसे मैन्युअली एडजस्ट कर लिया है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये परफेक्टली मैच हो चुका है हमारे मैप से। तो अभी हम इस पर क्रिएट करेंगे हमारा कंट्री का आउटलाइन। तो उसके लिए हम शेप लेयर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम इसे पेंट टूल से शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो आपको इसे बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है बट मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी है। लोग कहेंगे कि ये फास्ट फॉरवर्ड किया गया है बट इट्स ओके। इसके बाद हम ये वाइट वाला मैप डिलीट कर देंगे। ओके, अभी हम इसका स्ट्रोक भी बढ़ा लेते हैं, 10 कर लेते हैं। इसके बाद हम हमारे शेप को एनिमेट कर लेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे शेप में, हमारा पाथ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड पे हम करेंगे ट्रिम पाथ्स और फिर हम 2 सेकेंड आगे जाएंगे और यहाँ पे एंड पे हम की फ्रेम ऐड कर लेंगे 100 पे और फिर हम स्टार्टिंग के फ्रेम में जाएंगे और इसे 0 कर लेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा एनिमेशन। ओके, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसके बाद हम ये दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और F9 दबाएंगे। उसके बाद हम ग्राफ एडिटर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे हम सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे। तो इससे जो एनिमेशन है वो स्मूथ हो जाएगा। ये जो पहाड़ जैसा ग्राफ दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में स्पीड है, जितना ऊपर जाएगा ये उसकी स्पीड उतनी फास्ट रहेगी। तो कुछ इस तरह हमने इसे एनिमेट कर लिया है। उसके बाद हम ये सब हाइड कर लेंगे, एक बार देख लेते हैं और फिर हम क्रिएट करेंगे न्यू कॉम्पोजिशन और यहाँ पे हमने जो पहले कॉम्पोजिशन बनाया था मैप वाला उसे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे और इसे हम हमारे कॉम्पोजिशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो इसे हम 50% कर लेंगे क्योंकि ये 4K था। एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं और फिर हम एक कैमरा क्रिएट करेंगे। 24 mm में मैंने कैमरा क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे हम इसकी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन में की फ्रेम ऐड कर लेंगे स्टार्टिंग पे और फिर कुछ 2-3 सेकेंड आगे जाके हम इस पर थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और इसे हम रोटेट भी कर लेंगे। तो ये 3D कैमरा टूल यूज़ करके हम इसका ओरिएंटेशन और इसका जूम इन चेंज कर लेंगे और कुछ इस तरह से हम हमारा कैमरा एनिमेट कर लेंगे। तो मैं इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो आप इसे ईजिली अपने हिसाब से एनिमेट कर सकते हैं। उसके बाद हम चारों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी F9 दबा के हम ईज़ कर लेंगे और इसका एनिमेशन भी स्मूथ आउट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा शिप का मॉडल है उसे हम इंपोर्ट कर लेंगे हमारे टाइमलाइन पे और जो इसका साइज़ है उसे हम कर लेंगे अराउंड 20% क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, ये अभी भी काफ़ी बड़ा है। तो इसे हम और छोटा कर लेंगे थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हम 2V ऑन कर लेंगे देखने के लिए। तो यहाँ पे बॉटम का व्यू ऑन है। उसके बाद हम जाएंगे शिप की पोजीशन में और वहाँ पे हम इसकी पोजीशन एडजस्ट कर लेंगे फर्स्ट फ्रेम के हिसाब से। तो कुछ इस तरह से हम इसका पोजीशन और ओरिएंटेशन दोनों चेंज कर लेंगे क्योंकि इसका जो फेसिंग है वो गलत साइड पे है। उसके बाद हम कैमरा को कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमने कैमरा में ऑलरेडी एनिमेशन ऐड कर दिया है। तो इसके लिए हम इसके फर्स्ट फ्रेम में की फ्रेम डिलीट कर देंगे ताकि ये कैमरा स्टिल हो जाए और हम हमारा शिप इजीली एनिमेट कर पाए। उसके बाद हमने पोजीशन और ओरिएंटेशन में की फ्रेम ऐड कर लिए है और इसका हम स्केल भी एडजस्ट कर लेंगे। ओके, इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अराउंड 30 ये परफेक्ट है। उसके बाद हम जाएंगे 5 सेकेंड आगे और यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, हमारा डिफ़ॉल्ट कर लेंगे इसे हम। ओके, ये टॉप व्यू दिखाई दे रहा है हमें यहाँ से और शिप सिलेक्ट करेंगे और पोजीशन में हम की फ्रेम ऐड कर लेंगे और कुछ इस तरह से हम 5 सेकेंड आगे इसे एनिमेट कर लेंगे। तो इसे हमने फॉरवर्ड कर लिया है और फिर सेंटर में आएंगे हम और यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड कर लेंगे वाई एक्सिस में थोड़े चेंजेस करके। तो यहाँ पे हमने पोजीशन इसकी एडजस्ट कर ली है कुछ इस तरह से और फिर हम सारे की फ्रेम सिलेक्ट करेंगे और F9 दबा देंगे। तो यहाँ पे हम व्यू चेंज कर लेते हैं, राइट साइड पे इसे कर लेंगे बॉटम। तो ये जो ब्राउन कलर की लाइन है ये एक्चुअल में मैप है हमारा। उसके बाद हम पेन टूल से हम इसे क्लिक और ड्रैग करेंगे हमारे पाथ को। हमें इतना ध्यान रखना है कि ये ब्राउन लाइन के ऊपर ना जाए हमारा पाथ। तो कुछ इस तरह से हम इसे स्मूथ आउट कर लेंगे।
उसके बाद हम इसका ओरिएंटेशन भी चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर लेंगे और थोड़ी देर में आगे हम इस पर थोड़ा सा रोटेशन ऐड कर लेंगे। तो सिमिलरली हम इसे एंड पे वापस से रोटेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमने क्या बनाया है। ओके, ये हमने काफ़ी अच्छे तरीके से एनिमेट कर लिया है। उसके बाद हम हमारा कैमरा ऑफ कर लेंगे और जो हमारा ओरिजिनल कैमरा था उसे ऑन कर लेंगे और उसके बाद हम शिप के लास्ट की फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कैमरा एनिमेट करना है जो कि शिप को रोटेट करेगा। तो इस प्रोसेस को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। यहाँ मोस्टली यहाँ पे पोजीशन और ओरिएंटेशन में हम चेंजेस करेंगे और यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि हमारा जो शिप है वो सेंटर में रहे। एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या एनिमेट किया है। तो कुछ इस तरह हमने कैमरा को एनिमेट किया है शिप पे फोकस रख के। इसके बाद हम एनिमेट करेंगे वाटर का ये वेवी इफेक्ट। तो सबसे पहले हम मैप का कंपोजिशन ओपन कर लेंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे न्यू सॉलिड। इसे रीनेम कर लेंगे वाटर और इफेक्ट्स पे सर्च करेंगे फ्रैक्टल नॉइज और इसे अप्लाई कर देंगे हम हमारे सॉलिड पे। बेसिक से इसे हम कर लेंगे डायनामिक ट्विस्ट और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में इसे अराउंड कर लेंगे हम -12 और जो इसका स्केल है इसे हम चेंज कर लेंगे। तो इसे अराउंड हम 40 एंड यहाँ पे इसे हम अराउंड 50 कर लेंगे और फिर हम एवोल्यूशन पे अल्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे टाइम मल्टीप्लाइड बाय 250। तो इससे यहाँ पे कुछ इस तरह का एनिमेशन हो जाएगा। उसके बाद हम इसका कलर चेंज कर लेंगे, तो उसके लिए हम टिंट ऐड करेंगे और यहाँ पे हम इसे चेंज कर लेंगे ब्लू कलर पे और इसे कर लेंगे ब्लैक और फिर हम सॉलिड को हमारे शेप लेयर के नीचे लेके आएंगे और हमारे मैप को कॉपी कर लेंगे और इसे हम हमारे सॉलिड के ऊपर रख लेंगे। बॉटम वाले मैप को हम हाइड कर लेंगे और ऊपर वाले मैप में हम एक की लाइट ऐड करेंगे ताकि हम जो ये ब्लू कलर का वाटर है इसे हम रिमूव कर पाए। तो की लाइट से हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेंगे तो इससे ये की हो जाएगा। अभी जो हमारी वाटर की लेयर है वो यहाँ से दिखाई दे रही है। हम बॉटम लेयर को भी टर्न ऑन कर लेते हैं और वाटर की ओपेसिटी हम अराउंड 50% कर लेंगे। तो हमारा वाटर का एनिमेशन हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ये परफेक्टली एनिमेट हो चुका है हमारा वाटर। अभी हम एक और शिप ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम हमारे पुराने शिप को कॉपी कर लेंगे और उसकी पोजीशन को हम थोड़े चेंजेस कर लेंगे और अभी हम ऐड करेंगे हमारे मिसाइल के 3D स्ट्रोक्स। तो उसके लिए हम सबसे पहले पेन टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 3 पॉइंट का एक शेप क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद हम शेप का पाथ सिलेक्ट करेंगे और विंडो में जाके हम क्लिक करेंगे क्रिएट नल्स पे और यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा मेथड रहेगा पॉइंट फॉर नल्स, इस पर हम क्लिक कर लेंगे और क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 नल्स क्रिएट हो चुके हैं। इसे हम 3D कन्वर्ट कर लेंगे और जो हमारा शेप लेयर है उसमें हमारे शेप को सिलेक्ट करके हम ऐड करेंगे राउंड कॉर्नर्स और इसे हम कॉर्नर कर लेंगे अराउंड 500 या 600 के आसपास। तो इससे जो हमारा शेप है वो टोटली कर्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 600 चूज़ किया हुआ है और फिर हम नल को सिलेक्ट करके उसकी पोजीशन एडजस्ट कर लेंगे तो उससे हमारा शेप भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम हमारी शेप की पोजीशन को एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ और यहाँ पे हम थोड़ा आगे जाके भी चेक कर लेते हैं कैसा दिखता है और फिर हम इसका कलर भी चेंज कर लेंगे। इसे मैंने येलो कर लिया है। अभी हम इस पर ऐड करेंगे ट्रिम पाथ। तो ऐड पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ट्रिम पाथ पे और यहाँ पे हमने इसे ऑलरेडी क्रॉप कर लिया है जहाँ पे हमें एनिमेशन स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ से 2 सेकेंड आगे जाएंगे और यहाँ पे एंड पे एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे 100 पे और फिर यहाँ इसके स्टार्टिंग फ्रेम पे जाएंगे और इसे 0 कर लेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। दैट्स इट। तो हमारा ये इफेक्ट हो चुका है। तो इसे हम कॉपी कर लेंगे और इसकी सिर्फ पोजीशन चेंजेस कर लेंगे। तो इसकी मैंने 3 कॉपी बना ली है और उसके बाद हम ऐड करेंगे ग्लो। तो ग्लो सर्च करके हम हमारे शेप पे ग्लो ऐड कर लेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा रेडियस चेंज कर लेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे AB कलर्स और यहाँ पे हम हमारा AB कलर चेंज कर लेंगे और इसे हम Ctrl+D दबा के कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे भी हम थोड़ी सेटिंग चेंज कर लेंगे। उसके बाद हमें ऐड करना है हमारे क्लाउड्स। तो उसके लिए मैंने ये ट्रांसपेरेंट इमेज इंपोर्ट कर लिया है और इसका स्केल चेंज कर लिया है मैंने अराउंड 10 और उसके बाद P दबा के हमने इसका पोजीशन ओपन कर लिया है और इसे हमने Z डेप्थ में कर लिया है -1000 और फिर हम इसे एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा लेफ्ट साइड पे। तो कुछ इस तरह से हमने इसे एनिमेट कर लिया है। अभी इस पर हम थोड़ा कलर एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस पर थोड़ा टेम्परेचर ऐड कर लेते हैं। दैट्स इट, लेट्स हैव अ लुक। The Strait of Hormuz, once a passage of If you commerce. learn something new, please make sure to like the video and subscribe to the channel. Thank you. The Strait of Hormuz, once a passage of commerce, now a corridor of chaos. Missile strikes have turned these waters into a graveyard of steel.